हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से वेलकम है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर में स्फीयर के बारे में, और स्फीयर की जनरल इक्वेशन के साथ हम अभी तक डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्फीयर भी पढ़ चुके हैं। और रिसेंटली जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, और उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो था सर्कल। तो हमने ये देखा था कि जब कोई एक प्लेन किसी एक स्फीयर से पास होता है तो वो एक क्या बनाता है, सर्कल बनाता है, ठीक है ना। तो प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर करके उस टॉपिक का नाम था, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक प्लेन की इक्वेशन और एक स्फीयर की इक्वेशन दोनों कंबाइंड होके इक्वेशन ऑफ किसको बनाती हैं, सर्कल को बनाती हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्फीयर पासिंग थ्रू अ गिवन सर्कल, यानी कि एक स्फीयर जो पास हो रहा है किसी गिवन सर्कल से, ठीक है ना। तो अब आपको एक बात तो पता है कि जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो कंबाइंड फॉर्म होती है स्फीयर की और प्लेन की। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल की इक्वेशन है आपको पता होगी, ठीक है ना। वो क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म स्फीयर की और प्लेन की। तो सबसे पहले मैं स्फीयर की इक्वेशन लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 एंड lx प्लस my प्लस NZ प्लस P इक्वल टू 0, ठीक है ना। जहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये स्फीयर की इक्वेशन होती है और जो सेकंड इक्वेशन लिखी है ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है। मान लेते हैं कि जो स्फीयर की इक्वेशन है उसको मैं S के इक्वल लिख देता हूँ और जो प्लेन की इक्वेशन है उसको मैं कैपिटल P के इक्वल रख देता हूँ। क्लियर है। तो ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे S और P के फॉर्म पे इक्वेशन, ये क्या है, रिप्रेजेंट किसको करती है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल की। तो बहुत आसान सा है, यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा देन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल, पासिंग थ्रू द सर्कल, ये होती है S प्लस लैम्डा P इक्वल टू 0। बस इतना ही है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं उनको आपको कराने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो क्या है, ठीक है ना। वो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपको इक्वेशन निकालनी है स्फीयर की पासिंग थ्रू। देखिए आप लोगों को नोट्स बनाने हैं और बेहतर तरीके से बनाने हैं, बार बार रिपीट करने हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है। अब आप लोगों के पास मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 कॉमा जेड इक्वल टू 0। तो अब आप लोग यहाँ पर देख ही रही हैं कि ये इक्वेशन दे रखी है आपको किसकी, सर्कल की। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म स्फीयर और प्लेन की। तो यानी कि जो ये वाला पार्ट दिया है आपको, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ क्या है, स्फीयर है, ठीक है ना। आई बात समझ में है या नहीं, ये देख लो। स्फीयर तो है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy, वाई वाला कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे, और 2wz यानी कि यहाँ पर w वाला कोफिशिएंट भी 0 है प्लस d। क्लियर है बातें। और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये किसको बता रही है, ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। क्लियर है बातें, आई बात समझ में। तो देखिए, तो इसका मतलब ये कंबाइंड फॉर्म किसकी बनी,
एक किसकी बनी, सर्कल की। ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, क्लियर है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन होती है उसको एस के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एस के इक्विवेलेंट जो लेने वाले हैं वो किसको लेंगे, देखिए वो लेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर को, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, क्लियर है, इक्वल टू 0। और p हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन को, और p क्या है आपकी, z इक्वल टू कितनी है, 0 है। आई होप कि ये बात आ गई होगी आपके दिमाग में। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे। सो निकालने के हमको द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए कितना आसान सा टॉपिक है आपका, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या है यहाँ पर देखो, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। तो s कितना है आपके पास, देखिए s है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके पास s, और प्लस लैम्डा p, और p की जगह क्या है आपको, यहाँ पे p क्या है आपका बेटा, z है। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, क्लियर है बात। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन को हम आगे की ओर को बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इरेजर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, बात क्योंकि आप लोग समझ तो गए हैं कि किस तरीके से आपको निकालना है। अब मान लेते हैं अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे की ओर को बढ़ाता हूँ, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को आगे की ओर को बढ़ाता हूँ और इस क्वेश्चन में लिखता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल दिस, जो आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। और मैं अगर इसी को बढ़ा दूं आगे और मैं लिखता हूं एंड द पॉइंट्स। अब मैं आपको मान लो पॉइंट्स भी दे रखी हैं, वो क्या हैं 4, 5 और 6, ये पॉइंट दे रखी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रखी है उसमें एक पार्ट स्फीयर का है और दूसरा पार्ट किसका है, प्लेन का है। तो हम इसको किस में रख देंगे, s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 में रख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, स्फीयर आ जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो स्फीयर की इक्वेशन है ये किन पॉइंट से पास हो रही है बेटा, आपके 4, 5 और 6 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंस दिस स्फीयर, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है स्फीयर, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। दिस स्फीयर is passing through 4, 5, 6, so from 1। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि x की जगह 4, y की जगह 5 और z की जगह कितना रख देंगे हम, 6 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए x की जगह 4 रखो तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा 4 माइनस 9, यही आएगा, प्लस लैम्डा तो ठीक ही है, और जेड की जगह कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है बात है। तो यहाँ तक आई होप की बात आ रही होगी समझ में। अब इसको अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 36 माइनस 8, ये तो आएगा ना, माइनस 9 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, हमारे पास है 16, 25 और 36 है, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 एंड 5 7, और ये भी 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 77, और 8 माइनस 8 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 17 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, 6 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 60। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 आ जाएगी। क्लियर है। अब जो ये -10 जो वैल्यू आई है, अब हम इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर कहाँ रख देंगे 1 पे रख देंगे। और जैसे ही हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा
इन इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो कितना है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा एक काम करते हैं, कांस्टेंट को लास्ट में लिख देंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 10, तो लैम्डा की जगह पे हम क्या रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा -10 रखेंगे, सॉरी, तो कितना आ जाएगा -10 जेड और -9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो क्या है विच इज रिक्वायर्ड स्पेयर। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है स्पेयर पासिंग थ्रू अ गिवन सर्कल, तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं इससे। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप ज़रूर देख लेना। ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है ना। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। आपको स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं इसे पासिंग थ्रू, लेकिन चलो ठीक है मैं बना ही लेता हूँ अभी, ठीक है। थ्रू अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी कि समझ गए होंगे, एंड द सर्कल। और सर्कल क्या दे रखा है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड इक्वल टू 0। अब समझ गए होंगे आप कि यार सर्कल जो है वो स्पेयर वो किससे मिलकर बना होता है, यानी कि उसकी इक्वेशन कहाँ से आती है, कंबाइंड फॉर्म होती है स्पेयर की और प्लस किसकी, प्लेन की। तो आपको स्पेयर और प्लेन दोनों की इक्वेशन दे रखी है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, जो आपका स्पेयर है उसको आप एस के इक्विवेलेंट ले लेंगे। किसके इक्विवेलेंट ले लेंगे, एस के इक्विवेलेंट ले लेंगे। क्लियर है बात है। और जो आपका प्लेन है उसको आप किसके इक्विवेलेंट ले लेंगे, पी के इक्विवेलेंट ले लेंगे। क्लियर है। फिर आप क्या लिखेंगे, सो द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो कितनी होती है इक्वेशन ऑफ स्पेयर, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0। अब एस की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लैम्डा तो ठीक है और पी की जगह जेड रख देंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है ना, दिस स्पेयर इज पासिंग थ्रू, क्या लिख देंगे, किस पॉइंट से जा रहा है ये बेटा, अल्फा बीटा गामा से। तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा और जेड की जगह गामा रख देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा तो ठीक है, जेड की जगह क्या आ जाएगा गामा, तो ये गामा जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, अच्छा गामा आया किसकी जगह, जेड की जगह, तो गामा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा आ जाएगा। गामा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखूँ तो गामा लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो आएगा ना, यही आएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये अपॉन कितना आ जाएगा, ये देख बताइए, अपॉन ये आ जाएगा गामा आ जाएगा, अपॉन गामा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, लैम्डा की। अब इस लैम्डा की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ पर मैंने लैम्डा की वैल्यू रखनी है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो आएगा, प्लस अब देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए चलो इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं, ठीक है ना, प्लस अब लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है ना, तो कितना है, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन गामा, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि गामा को
आप ले आएंगे इस तरफ को आ जाएगा ये गामा, इस वैल्यू की जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इस वैल्यू की तरफ जाएगा तो गामा अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0। एलसीएम ले रहे हैं सिंपली, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, गामा x² प्लस y² प्लस z² माइनस a² दैट इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू जब राइट में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो जब ये प्लस की हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 पर लैम्डा रखा है, तो यहाँ पर क्या भी होगा, जेड भी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर जब हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये α² प्लस β² प्लस γ², और ये क्या है, माइनस है या प्लस है, ये है शायद प्लस ही है, तो चेक कर लेते हैं अभी। प्लस क्या आ जाएगा, a², कुछ ऐसा जैसा ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। और इंटू क्या है इसके, जेड है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा मुझे कहीं पर डाउट हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने क्या किया, एस को ले लिया हमने स्फीयर और पी को ले लिया हमने प्लेन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एस प्लस लैम्डा पी निकाला, ठीक ही हो रहा है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा को इसमें रख दिया, तो एक्स की जगह हमने रख दिया अल्फा, वाई की जगह बीटा और जेड की जगह गामा, तो ठीक ही है, माइनस a², ठीक है, प्लस लैम्डा, तो ठीक है, जेड की जगह गामा रख दिया, ठीक ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम राइट में गए तो राइट में जाने के बाद हमने माइनस, यहाँ से ये बन जाएगा आपका प्लस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर शायद थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देखिए हम एक काम कर लेते हैं, अगर ज़्यादा हमको परेशानी हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने गलत की है यहाँ पर, देखो बेटा आप, यानी कि क्योंकि अगर हम निगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, निगेटिव होगा ना, ये देखो ये इस तरीके से ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये डाउट मेरे दिमाग में आ रहा था। तो कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बेटा, उसके लिए आप ये मत समझो कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। आपको अगर कहीं पर डाउट होता है प्यारे बच्चों, तो आप प्लीज़ पूछ लिया करें, ठीक है, आप लोग पूछ लिया करें, या कहीं पर गलती हो जाती है, इंसान ही हैं हम सभी, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर बता दिया करें कि सर हाँ यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, निगेटिव कॉमन लिया है। अब अगर हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो सारे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट जो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपका दिमाग में कुछ आपके घर कर गया होगा, कुछ आपकी बात दिमाग में आ गई होगी कि जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्फीयर पासिंग थ्रू अ गिवन सर्कल, हम किस तरीके से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में तो इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।